अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद फसीहा रिजवान। आज मैं बहुत ज़बरदस्त सी पाए की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। और पाए जो हैं वो बाज़ औक़ात इस्लामाबाद में स्किन के बग़ैर भी मिलते हैं। इस दफ़ा हमें स्किन के बग़ैर ही मिले थे। मैंने पहले से लेके इनको फ्रीज़ किया हुआ था 1-2 दिन पहले, और अब मैं उनको पका रही हूँ, आपके लिए रेसिपी तैयार कर रही हूँ। पाए के अंदर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 जग तक पानी डाल दिया है, क्योंकि इनको टाइम लगता है गलने में, लिहाजा पानी ज़्यादा ही डालना चाहिए पाए के अंदर। और अब इसमें हम मसाले शामिल करते हैं। 3 टीस्पून तक तकरीबन मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और अब मैं डालूँगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर, जो मैंने ले लिया है तकरीबन 2.5 टीस्पून तक, 2.5 टीस्पून। और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। जी, ये हल्दी चली गई 1/2 टीस्पून। और ये है जी अजवाइन का पाउडर, पिसी हुई अजवाइन, ये मैंने ली है 2 टीस्पून। और ये 2 टीस्पून मैंने लिया है कलौंजी पाउडर। कलौंजी को हमने बारीक पीस लिया है और वो डाली है, पीस के डाली है मैंने अजवाइन और कलौंजी। और 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया पाउडर डाला है। और ये 1 टीस्पून अब चला गया इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अब इन पायों को हम थोड़ी देर के लिए ऊपर से ढकते हैं ताकि ये ज़रा खुल जाएं, तो उसके बाद मैं प्रेशर कुकर चलाऊंगी। उतनी देर में मैं प्याज काट लेती हूँ जो मैंने इसके अंदर शामिल करना है। जी, मैंने इनको ढक दिया है और मीडियम आंच की हुई है ताकि पाए ज़रा खुल जाएं। और अब मैं प्याज काट लेती हूँ। जी, प्याज कट चुका है और अब मैंने इसमें डाल दिया है। और पाए भी जो हैं वो बोटियाँ लैदा हो चुके हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें 2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने इसके अंदर प्याज डाले हैं, जिनको मैंने रफली मोटा मोटा सा काट लिया था। बस अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम प्रेशर कुकर चलाएंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। बीच में चेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 35-40 मिनट के बाद, ये देखें, खोला है मैंने प्रेशर कुकर और पाए बहुत अच्छे से गल चुके हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बड़ा जानवर होता है तो पाए बहुत टाइम लेते हैं गलने में। आप बीच में अगर चेक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नॉर्मल एज का जानवर हो तो उसके पाए ज़रा जल्दी गल जाते हैं। बड़े जानवर के थोड़े सख्त होते हैं, वो टाइम लेते हैं। अब मैंने पाए को दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब देगची के अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 कप ऑयल, क्योंकि पाए का अपना ऑयल ही आपको नज़र आया होगा, बहुत ज़्यादा निकल चुका है। ऑयल में बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही, तकरीबन 1/4 कप, यानी कि कप का चौथा हिस्सा मैंने ऑयल डाल दिया है। बस हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें दही शामिल करेंगे, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। और दही में इसमें तकरीबन 1.5 कप तक शामिल कर रही हूँ। ये अच्छी तरह से मैंने इसको फेंट लिया ताकि जो इसके अंदर गुठलियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाएं अच्छी तरह से। बस अब दही को हम थोड़ी देर पकाएंगे और साथ ही इसमें मैं गरम मसाला पाउडर भी डाल दूंगी। अभी इसी स्टेज पे मैं गरम मसाला पाउडर शामिल करूंगी इसमें। जी, ये 1/2 टीस्पून मैंने डाला है इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। और अब बस दही और गरम मसाला ऑयल में हम थोड़ा सा पकाएंगे इनको 5-6 मिनट के लिए। जी देखें, दही काफ़ी पकना शुरू हो चुका है। 5-6 मिनट इसको पकाएंगे। जी, 5-6 मिनट पकाने के बाद अब मैं दही वाले मसाले को पाए में डाल रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको अब हम ऊपर से ढक देंगे। और तकरीबन 15 से 20 मिनट हम मीडियम आंच पे इसको मज़ीद पकाएंगे पायों को, ताकि बहुत अच्छा सा फ्लेवर इनके अंदर आ जाए। जी, मैंने ढक दिया अब ऊपर से इनको। और ये 15-20 मिनट गुजरने के बाद अब मैंने ढक्कन उतार दिया है। और ये मैंने शामिल कर दिया सब्ज़ धनिया, जो कि तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने कटा हुआ धनिया लिया था, वो डाल दिया।
और अब मैं हल्की आंच करके इसको मज़ीद 4-5 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी ताकि अच्छी सी लुक आ जाए पाए की। और जी दम आ चुका है और पाए तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा रेसिपी को। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।